ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एंड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में रेजोनेंस होती है। ठीक है, चलिए तो ज़रा ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव सिग्मा वैकेंट डी, तभी मैं रफ नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई अगर गलती हो जाए, मैं भी इंसान ही हूँ। तो निगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक, तो ये पार्ट आपको रेजोनेंस के सेकंड पार्ट में दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग नए लोग हो तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक मिलेगा आपको, तो इससे पहले वाला पार्ट आप देख लें, रेजोनेंस पार्ट 1। ठीक है, तब आपको ये चीज़ें और डिटेल से समझ में आएगी, क्योंकि ये आधी कहानी है। ठीक, चलिए तो अभी हम देखते हैं सर, इस पहले वाले पार्ट को उठाते हैं ना। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, मैं वैसे लिख दिया हूँ, किसी को हम कभी भी पढ़ सकते हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, मतलब ये लिखने कोई ऑर्डर नहीं है, ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने ये पढ़ा कि रेजोनेंस होती है तो क्या होता है, रेजोनेंस क्या होती है। ठीक है, एंड जब रेजोनेंस होगी तो किन किन सिस्टम्स में रेजोनेंस होती है ना। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है। तो जो रेजोनेंस है ना, इस रेजोनेंस वर्ड को मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, तो उसकी जगह मैं एक उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करूँगा, यानी कि अगर मैं रेजो बोलूँ इसका मतलब कि रेजोनेंस। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन होता है, तो मुझे रेजोनेंस बार बार बोलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं रेजो बोल के काम चला लूँगा। ठीक है, तो अब से जब मैं रेजो बोलूँगा कभी भी, उसका मतलब रेजोनेंस ही है। ठीक है, ये वर्ड काफ़ी लंबा है तो बार बार जबान लड़खड़ा जाती है। हाँ जी, तो हम देखते हैं पहला वाला पॉइंट। ठीक है, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेटेड विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या सर बोला आपने? व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugated with vacant p orbital। वैकेंट p ऑर्बिटल मतलब C प्लस कार्बोकेटायन। मतलब कि जब डबल बॉन्ड इस तरीके से कार्बोकेटायन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तब रेजोनेंस कैसे होगी, इस वाले पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने एग्जाम में ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेजोनेंस की डेफिनेशन आएगी क्या होता है, एंड हमारे पास स्ट्रक्चर्स दे के पूछे जाएंगे कि इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, तो मैं अभी और समझा रहा हूँ कैसे। जैसे कि एक हमारे पास है एलाइल कार्बोकेटायन है ना। तो इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था। आप देखो, डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यही वो कॉन्जुगेशन है। पहले बात इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं मुझे चेक करना है, तो अभी मैंने लिखा था। ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। तो सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस भी होती है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज है, इसी को मैं बोल रहा हूँ वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मुझे एक स्ट्रक्चर दिया होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है या नहीं। अगर बोलेगा इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, इसका मतलब कि सर यहाँ पर रेजोनेंस हो रही होगी और ये कोई ना कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, है ना। एंड जो स्ट्रक्चर दिया होगा ना, वो अपने आप में एक RS होगा, यानी कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हमसे क्वेश्चन ये होता है कि इसके कितने नंबर ऑफ RS बनेंगे, सारे RS आप लिखो, यानी कि आप इस स्ट्रक्चर के कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो और उसका रियल हाइब्रिड लिखो, जो कि रियल मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो यही क्वेश्चन आता है। ठीक, हाँ जी, तो हमें पता है कि जैसे कि ये है एलाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम है एलाइल कार्बोकेटायन। ठीक, तो जो हमें क्वेश्चन दिया है वो अपने आप में एक RS है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसके कितने RS बनेंगे उसकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन है। हाँ सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। हम इस तरीके से ना अलग अलग कॉन्जुगेशन को हेडिंग वाइज पढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, एंड जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए। हाँ जी, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में मुझे रेजोनेंस होते हुए शो करना है, ठीक, तो हमें कैसे सोचना है। तो आप देखो कैसे सोचना है। देखिए, सिंपल आसान सा फंडा ये है, जो पाई बॉन्ड है मुझे उसे सिंगल करना है, यानी कि हमें पाई को सिग्मा में कन्वर्ट करना है एंड सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कब बनेगा, यहाँ अपने पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इधर अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यूज़ होता है कर्व्ड एरो का मूवमेंट। तो जिधर वैकेंसी है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसी की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक, तो हमें पता है कि सर ये पाई बॉन्ड है ना, एंड यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डी लोकलाइजेशन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक, ऐसे। तो वो मूवमेंट कैसे दिखाना है सर, कर्व्ड एरो का यूज़ करके। एंड ये कर्व्ड एरो हम कभी किसी ज़माने में रिएक्शन मैकेनिज्म की फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, सेकेंड वीडियो में शायद, है ना, फर्स्ट वीडियो में। ठीक, तो सर क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कौन सा कॉन्जुगेशन है। ठीक, फिर कॉन्जुगेशन में मुझे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट दिखाना है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम कर्व्ड एरो का यूज़ करके शो कर पाएंगे, है ना। तो याद रखने के लिए क्या फंडा है, जिधर निगेटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसकी तरफ होगा। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि कर्व्ड एरो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ मूवमेंट होता है। अच्छा, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव होगा ना, तो हम इसे दिखाएंगे, देखिए पाई बॉन्ड से मूव करके यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से। तो जो टेल होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड इस तरीके से कन्वर्ट हो, यानी कि यहाँ निगेटिव चार्ज आया होगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड। हाँ जी, बात मैंने पहले कर ली है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इनको डबल हेडेड एरो का यूज़ करके दिखाते हैं। इसे हम बोलते हैं सर डबल हेडेड एरो। तो हम इस तरीके से डबल हेडेड एरो, अगर यहाँ जहाँ पर भी ये एरो यूज़ हुआ हो, इसका मतलब कि वो दो स्ट्रक्चर्स RS हैं। हाँ जी, तो ऐसे पाई का मूवमेंट दिखाएंगे तो टेल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अपना फंडा क्या है सर, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डबल सिंगल में और सिंगल बॉन्ड डबल में, ऐसे। तो ये जो बना, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक हम RS बना सकते हैं। क्या अब कोई RS बनेगा? नहीं। अब इसको इधर कर लोगे तो फिर से यही बन जाएगा। हाँ जी, मतलब कि इस एलाइल कार्बोकैटायन की 2 RS ही बन पाएंगी, है ना। तो हम बोल देंगे सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इस एलाइल कार्बोकैटायन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा एक स्ट्रक्चर देकर, उस स्ट्रक्चर्स के मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने को बोलेगा। वो कैसे बनाना है वही चीज़ मैंने आपको समझाया, है ना। एंड मुझसे बोलेगा कि आप बनाओ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो उसको तो हम RH लिखते हैं। ठीक, अब आप समझेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सिग्मा स्केलेटन बनाना है। सिग्मा स्केलेटन मतलब सर केवल सिंगल बॉन्ड दिखा दो आप। देखिए ये कंपाउंड था, केवल सिंगल बॉन्ड दिखाना है, केवल सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, फिर दिखाना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक टहलता है। तो सर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है, तो अब की बार पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि डिस्पर्जल हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अभी हमने बात की। एंड पॉजिटिव चार्ज क्या सेकेंड कार्बन पे आता है क्या, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, इस लास्ट वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, एंड डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक टहल रहा है, तो उस चीज़ को हम इस तरीके से डॉट 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 करके दिखाते हैं। ठीक है, इट मीन्स डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, एंड ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगा बताया था ना ही प्योरली सिंगल ना ही प्योरली डबल है, तो उनके बीच का आता है ना, मेंटेन करके रखता है ये। तो ये सर हमारे पास बन गया रियल हाइब्रिड। तो ये क्या बन गया सर, रियल हाइब्रिड। तो ये इसे हम बोल सकते हैं रियल हाइब्रिड। एंड रियल हाइब्रिड ही क्या होता है सर, रियल स्ट्रक्चर होती है। हाँ जी, तो ऐसा ऐसा काम करना है। ठीक, तो यानी कि सर मुझे कोई एक ऐसा, मुझे क्वेश्चन की इस फॉर्म में आएगा कि एक स्ट्रक्चर दिया होगा जो कि अपने आप में RS होगी, उसके अलग अलग RS बनाने को बोलेगा, एंड मुझसे बोलेगा कि इसका आप रियल हाइब्रिड बना दो। ठीक, बस इतना बात। इसका हम एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, मतलब कि इन स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम हुआ करते हैं। हालांकि ये ऑर्बिटल डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपको बुक्स में दिख जाए तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बता देता हूँ। ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, इसी का ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है जरा आप देखें। देखिए ये कार्बन था, देखिए कार्बन से 2H लगा हुआ है। हाँ जी, फिर यहाँ से CH, क्यों CH।
अब इन 2 कार्बन पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, यही पैरेलल पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फिर सिग्मा बॉन्ड, हाँ जी। फिर देखें आप CH2 है ना, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास वैकेंट पी है एंड पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का हमने जब पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट में, याद है आपको, तो वहाँ पे वैकेंट पी था ऑर्बिटल एंड सी पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये है सर ऑर्बिटल डायग्राम। तो पाई बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड में पी ऑर्बिटल्स, यही देखिए आप पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, एंड ये पाई बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से पैरेलल जो है ना, पैरेलल जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ओवरलैपिंग से बनता है, एंड एक्सियल से हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल्स है जहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, एंड ये कार्बोकैटायन के पास ये वैकेंट पी पड़ी हुई है, ठीक। ये हमारे पास हो गया सर अपना ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये पाई बॉन्ड जो है ना, वही सिग्मा में कन्वर्ट होने आ रहा है, तो ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी एंड इस सी पे आ जाएगा प्लस, एंड इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो इसका हम बना देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसा बन जाएगा सर, उसके लिए हम इस तरीके से डबल वाला हेडेड एरो, ठीक है। अब आप देखो इस सी पे आने वाला प्लस यानी कि ये बनने वाला है, तो आप देख लो सी से सर 2H लगा हुआ है, हाँ जी। फिर इसके पास वो वैकेंट P एंड पॉजिटिव चार्ज, देन अवर CH, हाँ जी। फिर C से 2H एंड इन 2 कार्बन में 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, तो ये P ऑर्बिटल के बीच में क्या बन गया सर, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाती है इसकी ऑर्बिटल डायग्राम, हाँ जी। तो हम RS के कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, है ना, एंड ये अपना रियल हाइब्रिड, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। वो देखिए आप C पे ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास वैकेंट P है, पॉजिटिव चार्ज CH2 सिंगल बॉन्ड C। अब इन 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इस तरीके से हमारे पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स एंड ये पाई बॉन्ड ऐसा हो गया, ठीक है। तो दिस इज अवर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक, समझ में आती है बात, यहाँ तक समझ में आता है। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड P वैकेंट P के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, यानी कि डबल बॉन्ड जब कार्बोकैटायन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो इस तरीके से रेजोनेंस होती है। इसका मतलब कि सर जहाँ पर कार्बोकैटायन हो और कार्बोकैटायन किसी पाई बॉन्ड का, कार्बोकैटायन पाई बॉन्ड का क्या हो, पड़ोसी हो, तब वहाँ पे रेजोनेंस होती है, तब ये सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। पहली बार जो पढ़ रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो इसी वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, हाँ जी। तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर इस तरीके का सिस्टम हो गया तो वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाने के लिए इस तरीके से पाई बॉन्ड का मूवमेंट करवाना पड़ता है। अब पाई बॉन्ड का मूवमेंट हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ करवाते हैं, एंड किस तरीके से करवाते हैं ये सब चीज़ें हमने ऐसे देखी, ठीक है। फिर हमने देखा कि सर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस, एंड मुझे रियल हाइब्रिड बनाने को क्वेश्चन में बोल सकता है। तो रियल हाइब्रिड के लिए पहले हम सिग्मा स्केलेटन बनाते हैं, फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, एंड जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था या फिर कोई भी चार्ज था उसे हम इस तरीके से पार्शियल के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बन गया, ठीक। कुछ मॉलिक्यूल का रियल हाइब्रिड भी फिक्स होता है, तो उसे हम बाद में चल के देख लेंगे, मतलब कि जो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो पहले आप करिएगा फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, फिर आप बताइएगा। कहने का मतलब ये कि कुल मिला जुला के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि मुझे RS लिखना आना चाहिए, है ना, RS लिखना आना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ RS बनेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक, ये चीज़। तो जैसा कि आप बताना, इसमें अभी मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप जो मैं दूंगा वो अपने आप में एक RS होगी, एंड कितने RS बनेंगे बताना है, और रियल हाइब्रिड भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप देखो, जैसे कि मान लो ऐसे था, ठीक है। तो चलो इसका आप बनाएं दूसरा क्वेश्चन, ठीक, हाँ जी। तरीके से, हाँ जी, ऐसा। तो जरा आप ये करें 2 क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका अब क्या करना है सर, इसका मुझे जो अपने आप में दिया है वो एक आर एस है ना, ये भी एक आर एस है। कॉन्जुगेशन है क्या, पहले मुझे कॉन्जुगेशन देखना है। तो आप देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं पाई सिग्मा पाई वाला भी कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देख लो आप पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो अभी हम वो देख रहे हैं कॉन्जुगेशन जहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो आप देखो आप कैसे कर लेंगे सर मुझे मूवमेंट दिखाना होता है। तो मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ तो इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। ठीक है, तो जरा आप देखें तो सर पाई सी एच फिर पाई CH2 प्लस, ठीक है ना, ऐसे। तो अभी मैंने बोला कि हमें मूवमेंट दिखाना है पाई का, ठीक है, पाई का मूवमेंट। तो आप देखो इस तरीके से हो जाएगा पाई का मूवमेंट। ठीक है, तो एक RS बनेगी। सर कैसा हो जाएगा RS, आप देखो CH2 CH सिंगल बॉन्ड, देख रहे आप। तो यहाँ पर सर CH पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, अभी भी कॉन्जुगेशन है। तो सर क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट। ठीक है, तो अब आ जाएगा सर इसके ऊपर CH2 पे प्लस, पोस्ट पे आता है प्लस सिग्मा बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आती है बात। इस तरीके से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। सर कितनी RS बनेंगी, डिफरेंट RS, देखो RS 1 2 3 4 है ना। तो इससे हमारे पास 4 RS बन गई। हाँ जी, ठीक। देखो आप रियल हाइब्रिड के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप सिग्मा स्केलेटन बनाएं। क्या सर, सिग्मा स्केलेटन, हाँ जी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए चार्ज कहाँ कहाँ डलता है, चार्ज यहाँ पर आता है, फिर सर थर्ड कार्बन पे आता है। ठीक है, फिर सर लास्ट कार्बन, देखिए पहले कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फिर लास्ट कार्बन पे, यहाँ पे चार्ज आता है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के थ्रू होकर टहलता रहता है, यानी कि सर डॉट 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 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये बन गया अपना रियल हाइब्रिड। ठीक है, बात समझ में आती है ऐसे। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, तो ऑर्बिटल डायग्राम में आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बता दूँ आपको सिंपली ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, तो आप देख लो इसका ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे ये कंपाउंड था, तो हम ना इसमें एक और भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट फिर ये मूवमेंट साथ में दिखा के डायरेक्ट ये वाला बना दे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। समझे क्या कह रहा हूँ सर, ऐसा मूवमेंट दिखाओ फिर यहाँ पे दिखा दो। हाँ जी, और दोनों को साथ में, मतलब कि दोनों साथ में मूवमेंट दिखाते हुए डायरेक्ट ये भी बना सकते हो आप। अब देखो आप ज़रा मूवमेंट देख लो, वो देख लो जो ऑर्बिटल डायग्राम। तो सर CH P ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना हुआ है। नेक्स्ट देखो आप CH सिंगल बॉन्ड CH P ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना हुआ है। नेक्स्ट कार्बन से CH2 वैकेंट P पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिख रहा है, देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक, अब तो आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड इधर आता है, फिर पाई बॉन्ड इधर आता है, देखा, एक बार इधर आता है, फिर इधर आता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एट द एंड ये लास्ट वाला बनने वाला है। ठीक है, मतलब कि लास्ट वाले कार्बन पे सारा जाएगा पॉजिटिव चार्ज। CH2 सिंपल वैसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वैकेंट P सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर सर P ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ये P ऑर्बिटल है। ठीक है, पाई बॉन्ड ऐसे। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 P ऑर्बिटल, ये आप समझ रहे हो ना, P ऑर्बिटल है, जैसा कि ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये अपने पास बन जाता है ऑर्बिटल डायग्राम। समझ में आता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS, these are RS and this is our RH।
ठीक वैसा ही आप इसमें दिखाएं कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम मत बनाइएगा, ठीक, केवल आप ये बना के दिखा दें कि आर एस क्या होगी और उसके आर एच क्या होगी। तो जरा इसको ट्राई करें आप, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आता है। तो आप लोग साथ साथ में करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को, जैसे कि मैं सोचता रहता हूँ वैसे ही, है ना, इसका बनाना है तो इसका तो आपको दिख रहा है, ये तो इसका है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप चाहो तो बना सकते हो। देखो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो सर इसका कैसे बनेगा ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, समझ लो ना। पहले मान लो ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग की तो ये बीच में बनेगा, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा, देखो आप CH2 है ना, किसी को अगर तकलीफ होगी सर इसका नहीं बनाया, देख रहा पाई बॉन्ड, फिर CH वैकेंट P दिख रहा है, फिर CH, फिर CH2 पाई बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसको मैंने गायब कर दिया था ऐसे। तो इस वाले RS के कोरस्पॉन्डिंग दिख रहा है आपको पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, ठीक। तो ऑर्बिटल डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे p ऑर्बिटल में, है ना, पैरेलल p ऑर्बिटल में डी लोकलाइजेशन, तो पैरेलल होना इंपॉर्टेंट है। एंड अपने में स्क्वायर, अपने में क्या बोलते हैं हम, प्लेनर मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं, यानी कि p ऑर्बिटल पैरेलल ही होगा, इसकी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम, जरा आप देखो, ठीक। चलिए तो बात करते हैं, अभी धीरे धीरे और देखना, अभी आपको और फील आएगी क्या क्या हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल लेके हम डिटेल से बातें कर लेंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक। देखो आप, जैसे कि ये दिया था, तो मेरे ख्याल से आप ये बना लिए होंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो आपको दिख रहा है कि इसमें कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, पाई सिग्मा पाई वाला भी है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव से काम कर लेंगे हम लोग। तो देखो डबल एरो, आप देखिए जहाँ पर सिग्मा है वहाँ पे मुझे डबल लाना है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए आप ऐसे पॉजिटिव चार्ज इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये अपना पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड पहले से था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक। कॉन्जुगेशन है क्या, देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, अभी भी कॉन्जुगेशन है, तो ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो आप देख लें, तो अब क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इधर डबल बॉन्ड, एंड ये अपना, अब कॉन्जुगेशन है क्या आगे, देखिए पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे RS नहीं बन पाएगी, तो कितने सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 RS, ठीक है। तो जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक होगा ना, आप देख लो इस तरीके से कॉन्जुगेशन था तो मूवमेंट हो गया पाई बॉन्ड का। हाँ जी, अब कुछ नहीं और हो पाएगा। अब देखिए आप RH रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल हाइब्रिड, ठीक। उसके लिए सबसे पहले आप सिग्मा स्केलेटन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ टहलता है, इस वाले कार्बन पे आता है, तो पॉजिटिव चार्ज, थर्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड देखिए इधर वाले कार्बन से लेकर लास्ट वाले तक टहलता है, देख रहे, इस कार्बन से लेकर लास्ट वाले यहाँ तक, मतलब इस कार्बन तक टहलता है, देख रहे। तो आप इसको ऐसे डॉट 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 यहाँ तक रोक दोगे, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस इज़ अवर रियल हाइब्रिड, ठीक। तो हम ऐसे शो कर देते हैं कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आता समझ में। तो ये हो गया अपने पास क्या सर, कि इस तरीके से हम लोग पाई सिग्मा अगर वैकेंट P है तो रेजोनेंस रियल स्ट्रक्चर्स ये है, रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखा सकते हैं। हाँ जी, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन का, जो कि 12वीं में जाके यूज़ होगा, तो वो तो पार्ट रेजोनेंस का है, तो हम अभी पढ़ लेते हैं, क्यों। तो ज़रा इसको आप नोट करें, तो मैं इधर देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो ज़रा आप इसको नोट करें। हाँ जी, जिसका नाम है सर बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेसिकली अगर आप देखें तो इस तरीके से अपना जो बेंजीन है इसके साथ अगर CH2+ लगाओ, ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजाइल
बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो इसमें मुझे शो करना है कि किस तरीके से रेजोनेंस होगी। तो मैं ज़रा इसको फिर से एक बार लिखता हूँ, ज़रा आप देखो। तो सर रेजोनेंस तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है, हाँ जी। एंड यहाँ पर मुझे कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड का इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा, तो पाई सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर एरो दिख रहा है आपको, टेल पे पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो टेल है इस CH2 के कंपैरिजन में ऑर्थो की पोजीशन है, ऑर्थो। सिग्मा बॉन्ड सर पाई बॉन्ड में, देन CH2 चार्ज न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव निगेटिव से, हाँ जी। फिर पाई बॉन्ड, फिर अपना पाई बॉन्ड, फिर से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से मूवमेंट दिखा सकते हैं या फिर बाहर से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही सेम बार बार करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब देखिए पैरा पे पॉजिटिव चार्ज एंड अपना ये पाई बॉन्ड, अपना पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ज़रा आप देख लें यहाँ से, ठीक है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, तो देखिए आप ज़रा फिर से, फिर आपके पास ये जो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज सर, पाई बॉन्ड, ठीक है, डबल CH2 कॉन्जुगेशन है क्या सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो पाई बॉन्ड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा पाई बॉन्ड का, ठीक है। एंड देन अवर दिख रहा है आपको, पाई सिग्मा में कन्वर्ट, फिर CH2 टेल पे पॉजिटिव चार्ज पहले वाला। अब यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा पाई, ये चीज़। तो आप देख रहे हैं कि ये पाई सिग्मा पाई एक बार पूरा घूम चुका है, ठीक है, ऐसे। तो जो दिया था वो भी एक RS ही था। देखिए कितने RS, 1 2 3 4 5, ये और ये सर डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। देखिए आप यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे इधर देखिए सिग्मा है, ठीक है। तो ये अलग अलग RS हैं। इसका मतलब सर इसमें बेंजाइल कार्बो, सर एक बार फिर से बताइए, है ना। आप देखो ज़रा, बेसिकली ये था बेंजाइल कार्बोकेटायन। अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई कंपाउंड है ना, एंड यहाँ पर CH3 है, क्या है सर, CH3, दिस इज नोन एज टॉलवीन। अगर यहाँ से एक H हटा दे, है ना, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ता है, तो बन जाता है सर ये अपना बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या है सर, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो बेसिकली बेंजाइल कार्बोकेटायन में मतलब कि इस जो ये जो स्पेसी है, जो ये कार्बोकेटायन है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इस बात का पता मुझे यहीं से है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। हालांकि इस कंपाउंड का, इस स्पेसीज का यूज़ मैं कहाँ यूज़ करूँगा, 12th वाले पार्ट में यूज़ करेंगे हम, ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में। तो आपको देख रहा है कि सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला। इसका मतलब कि सर मैं इसकी RS बना सकता हूँ, और जो मुझे दिया है ना, ये अपने आप में एक RS ही गिवन है, ठीक है। तो आप देखो पाई का मूवमेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ, तो ऑर्थो पे पॉजिटिव, फिर मूवमेंट हुआ, फिर पैरा पे पॉजिटिव, फिर इस तरीके से मूवमेंट हुआ, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव, फिर मूवमेंट हुआ, ऐसे। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। तो ऐसे मुझे आ सकता है बेंजाइल कार्बोकेटायन का आप RS बना के दिखाओ, तो आप ऐसे RS बना के दिखा देना, हाँ जी। अब लिखते हैं इसका रियल हाइब्रिड। क्या सर, रियल हाइब्रिड, बोर्ड काफ़ी छोटा है ना, रियल हाइब्रिड। तो रियल हाइब्रिड में सर क्या होता है, सबसे पहले तो सर हमें सिग्मा स्केलेटन बनाना होता है। बन गया सिग्मा स्केलेटन। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ टहलता है, इस कार्बन पे आता है, बेंजीन की रिंग पे आता है, तो ऑर्थो पे सर आता है, हर ऑर्थो पोजीशन पे देखिए, यहाँ पर भी, फिर पैरा पे भी। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन से होकर टहलता है, मतलब कि सर यहाँ पर एंड बेंजीन के अंदर हर जगह टहलता है, ऐसे। इन दो कार्बन के बीच में भी देखिए सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है। जो बॉन्ड जो कार्बन कार्बन सिंगल से डबल या फिर डबल से सिंगल में हो रहा है, तो हर जगह हम इस तरीके से डॉट डॉट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर इस तरीके से पूरा अंदर भी टहलता है, एंड इस वाले कार्बन ये CC बॉन्ड के बीच में भी आता है, दिख रहा है ऐसे, हाँ जी। तो ये बन गया अपना रियल हाइब्रिड, जो कि रियल स्ट्रक्चर है। तो दिख रहा है कंसंट्रेशन, चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड था, अब रियल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज का कैसे डिस्पर्जल हो गया। तो इस डिस्पर्जल ऑफ चार्ज के फैलने से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ गई, ये बात यहाँ से फिर से
जस्टिफाई होती है। ठीक है सर, ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए आप इसका। तो ऑर्बिटल डायग्राम मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि जगह बहुत ही कम है। तो सर अपना ऑर्बिटल डायग्राम हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फेमस बंदों के हम बना लेते हैं, जैसे कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो पहले मैं ये बनाता हूँ, जरा आप ये देखें। इसको बनाने के लिए ना बहुत ही जिससे कि ना आपको एक बार समझ में आ जाए, कभी आप देखते हो ना तो वहाँ दिखता है ऐसा। देखिए CH2 है ये, मुझे 5 बनाने पड़ेंगे। ठीक, दिख रहा है आपको ये वैकेंट P पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, इन 2 कार्बन के बीच में क्या है सर, पाई बॉन्ड है, दिख रहा है, दिस इज अवर पाई बॉन्ड। इन 2 कार्बन के बीच में सर पाई बॉन्ड है। तो देखिए आप ये तो ये देखिए सर पाई बॉन्ड, इन 2 कार्बन के बीच में सर पाई बॉन्ड है। तो ये p ऑर्बिटल, दिस इज अवर पाई बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ से हम इसका बनाएंगे RS। तो RS में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा पाई में। ठीक, तो ये बन जाता है। तो आप देखो इसका बना लो। तो आपको समझाने के पर्पज़ से ऐसे दिख रहा है CH2। ठीक, इन 2 कार्बन के बीच में सर पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, ये देखिए पाई बॉन्ड। इसको और अच्छा दिखाने के लिए ना जानबूझ के मैं इसको ये कर देता हूँ, अच्छा दिखता है। कार्बोकेटायन, इस कार्बन के पास वैकेंट P, तो ये वैकेंट P हो गई, बड़ी होगी, समझ रहे हो आप। चलिए फिर परफेक्शन के लिए इतना काफ़ी है। इन 2 कार्बन के बीच में फिर पाई बॉन्ड, तो ये सर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो ये सर p ऑर्बिटल नहीं पता आपको, डंबल शेप का होता है, तो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो फिर से अब क्या होगा सर, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो गया। देन अवर ये वाला हाइब्रिड RS। तो इस RS के लिए जरा आप देखो, तो मैं एक बना के दिखा दिया आपको, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ जाए क्या हो रहा है। ठीक है, तो सर देखिए मुझे दिख रहा है कि सर इस 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना है, फिर इन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना है। हालांकि इन सब चीज़ों में टाइम जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये जो कार्बन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट P। फिर जो अपने ये 2 कार्बन्स हैं, इनके बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3, अब ये बन जाएगा क्या अब? हाँ बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे सर इस तरीके से बन जाएगा। तो सर ऐसे बन गया सर पाई बॉन्ड, है ना। मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके मन को देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर। फिर से पाई बॉन्ड, तो फिर ये p ऑर्बिटल, अपने p ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये मार्कर की कलाकारी, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ठीक, फिर सर यहाँ पे इस कार्बन पे, है ना, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देख रहे सर ये पाई बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट होता है, तो ये पाई बॉन्ड आ गया इधर से मूवमेंट। ठीक है, एंड 1 2 3 ये था ना, तो ये देखिए मूवमेंट ये था यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यही था ना, ये चीज़। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से एक और बन जाएगा, देखो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बनने वाला है, क्यों, 4th वाला 5th वाला। 5th काफ़ी आसान। ठीक है, तो आप देख लो ज़रा सर, यहाँ पर जो अपना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है, एंड इन 2 कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड बनता है, एंड इन कार्बन्स के बीच में भी पाई बॉन्ड बनता है, एंड देन अवर हियर CH2 p ऑर्बिटल। ठीक है, 5वां वाला RS। तो सर बन गया अपना ये
फर्स्ट आर एस, सेकेंड आर एस, थर्ड आर एस, our फोर्थ आर एस एंड our फिफ्थ आर एस। तो इस तरीके से इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिफरेंट, जहाँ पे हमने इस तरीके से पाई बॉन्ड का मूवमेंट वगैरह, ऑर्बिटल डायग्राम सब कुछ देख लिया एंड अपना ये रियल हाइब्रिड ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है तो। एक आध और एग्जाम्पल देते हैं, आप जरा करके बताइएगा। ठीक है, इसको नोट करें, मैं देख लूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं, है ना। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है कैमरे में। यहाँ थोड़ा सा कट रहा था ना, तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ एक सेल्फी भी निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो दरअसल थंबनेल वगैरह के लिए एक सेल्फी भी ले लेते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए अब तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम सर। यहाँ तक क्लियर है क्यों? इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा? मैं एक बार चेक कर लूँगा, आपको मूवमेंट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा बॉन्ड का, कुछ हमसे शायद गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल। अब इनके बीच में कोई भी डाउट नहीं है ना? ठीक है, बाकायदा मैंने सारे मूवमेंट वगैरह को करके दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक आध और एग्जाम्पल ज़रा बताएं कैसे कैसे होगा। इसका मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ समझा कि अगर बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज जाता है तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे आता है। ठीक है सर, ऑर्थो पे पैरा पे। ये क्या बोल रहे हैं सर? तो अभी देखा है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के अंदर जाता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, यानी ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, यानी कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। तो इस बात का यूज करके आगे चल के हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, एग्जांपल देखते हैं हम एक और। जरा एक एग्जांपल और देखिएगा आप, जरा आप लिख के बताएं कि इसका आर एस, इसमें कितने आर एस बनेंगी ये बताना है आपको। आर एस, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, पाई पाई पाई, ठीक, पाई पाई ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी में। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अब है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और किस तरीके से हम लोग आर एस बना रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करें तो फिर हम देखते हैं कि इसकी कितने आर एस होंगे और इसका आर एच क्या होगा। जरा आप ट्राई करें इसको। हाँ जी, ठीक है, तो आप ज़रा देखें। तो फर्स्ट वाले का मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट वाले का मतलब ये। हाँ जी, तो वही वाला काम है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई पाई। ठीक है, सबसे पहले सर कॉन्जुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सिग्मा में। तो इसके बीच में सर क्या हो जाएगी? रेजोनेंस। जरा आप देखो, और सब वैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6। अब सर देखिए, डबल बॉन्ड एंड ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया अपना पाई सिंगल में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड ये अपना पाई बॉन्ड पहले ऐसे था ही जो था। ठीक है, कॉन्जुगेशन है क्या सर? पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। अब फिर से इस तरीके से मूवमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। तो नेक्स्ट आवर आर एस क्या बन जाएगा सर? देखिए, और जगह मुझे कुछ छेड़ना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पाई बॉन्ड था। अब देखिए यहाँ बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड समझ में आ रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस। ठीक,
हाँ जी देखिए, तो फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 पाई पाई, और देखिए यहाँ बीच में पाई बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट हुआ था, मूवमेंट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव सिग्मा पाई, इधर है क्या पाई पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ देखिए ना पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है तो अपना ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे कन्वर्ट होगा, है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लें यहाँ से, फिर इसका मतलब ये हो जाएगा सर, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पाई पाई पाई, ठीक है। पाई का मूवमेंट हुआ तो डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, डबल बॉन्ड, फिर इस वाली पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से कॉन्जुगेशन है तो फिर से मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ से देख लो आप, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो पाई पाई पाई, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, अब ये पाई बॉन्ड ऐसे था, अब कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन, इतनी आरएस बनी, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते सर इसका हम रियल हाइब्रिड, मेरे ख्याल से अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्यों, इतने एग्जांपल्स करने के बाद। देख लें सर, रियल हाइब्रिड के लिए ना पहले मुझे सिग्मा स्केलेटन, तो 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे जाता है पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड पे जाता है क्या, सेकंड नहीं, फिर थर्ड पे जाता है, थर्ड पे पार्शियल पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ नहीं फिफ्थ पे जाता है पॉजिटिव, देखिए फिफ्थ पे, फिर कहाँ जाता है सर, इसके बाद डायरेक्ट इस वाले कार्बन पे आता है, ठीक है, फिर इसके बाद डायरेक्ट नीचे वाले कार्बन पे आता है पॉजिटिव, फिर इस वाले कार्बन पे। जिन जिन कार्बन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज गया है वहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव, एंड कहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, तो इस वाले कार्बन से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि डॉट 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 डॉट, ठीक, इधर भी आता है डॉट 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 डॉट, ठीक है, फिर नीचे से आकर यहाँ तक डॉट डॉट डॉट, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, डॉट 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 डॉट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये सर कैसे किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से था, देखिए इस कार्बन से लेकर नीचे से यहाँ तक, ठीक है, वही चीज़ यहाँ तक आया है, तो उस कार्बन से लेकर पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे ना, हाँ, टहला है। तो जिन जिन कार्बन के थ्रू चार्ज होकर जाता है वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, एंड जहाँ से पाई का मूवमेंट हुआ है वहाँ पर डॉट 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 डॉट, तो दिस इज अवर रियल हाइब्रिड, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, आवर रियल हाइब्रिड, ठीक है। इस पे आते हैं, पहले इतना नोट करें, हाँ जी, इसके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं, ठीक, चलिए इसको नोट करें आप, हाँ जी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर देते हुए पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से टहलता हुआ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन, एट हाउ मैनी कार्बन पॉजिटिव चार्ज विल रीच थ्रू रेजोनेंस, है ना, मतलब कि जब इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होती है तो पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन के थ्रू होता हुआ जाता है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पॉजिटिव है वहाँ कार्बन था, तो सर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 ऐसे कार्बन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया जब रेजोनेंस हुई। तो ये नंबर ऑफ कार्बन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी। वैसा भी एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे कि आप अभी थोड़ा सा और आपको आपके अंदर थोड़ा सा और खून बना दे। तब आप देखिए इस वाले कंपाउंड जरा देखें, देखिए, हाँ क्वेश्चन सही है, नहीं इसका वो जरूरत नहीं है। 1 2 3 पॉजिटिव पाई, तो आपको दिख रहा है कि सर पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है,
तो पाई बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर हो जाएगा अपना ये मूवमेंट पाई बॉन्ड एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप देखो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से कॉन्जुगेशन है सर, है ना, तो पाई इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा में। तो आप देखो इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज एंड 1 2 3 पॉजिटिव, यहाँ पे पाई पाई। ठीक, ये पाई बॉन्ड पहले से था। ठीक, इनके ऑर्बिटल डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है। फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो आप देखो जरा सर इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड 1 2 3 डबल डबल। ठीक है, आपको सर फिर से दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है कि सर ये पाई था, अब यहाँ पाई बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज पाई पाई। ठीक, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ जी, अब देखिए फिर से है क्या, देखिए हाँ पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो सर देखो आप 1 2 3, ये देखिए पाई बॉन्ड था, अब यहाँ पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। ठीक, अब टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे। अब मैं अगर इसको तोड़ता हूँ तो यही बन जाएगा क्या? हाँ ठीक, अब देखो आप इसको अगर ऐसे तोड़ेंगे मतलब कैसे मूवमेंट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, तो ये बन चुका है। हाँ देखिए एक और बन जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा सर देखो 1 2 3। तो देखिए आप अंदर का पूरा घूम चुका है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो ना। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन था, तो ऐसे मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव चार्ज इधर बॉन्ड। ठीक, तो कितने बन गए इसको छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए इसके RS। तो इस तरीके से नंबर ऑफ RS बनते हैं। ठीक, इसको मिला के 7 हो जाएगा, क्यों? एंड देखिए पूरा बॉन्ड घूम भी चुका है। तो अब सर रियल हाइब्रिड, तो रियल हाइब्रिड के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका सिग्मा स्केलेटन। तो 1 2 3 कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज टहलता है, तो फर्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, सेकंड पे आता है क्या? सेकंड पे नहीं आता है, थर्ड पे आता है सर। थर्ड के बाद इस वाले बेंजीन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, फिर सर इधर आता है पॉजिटिव चार्ज, फिर सर यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए? देख रहे हैं लास्ट वाले कार्बन पे आता है, सेकंड वाले पे आता है कहीं, सेकंड वाले पे कहीं नहीं आता है, फिर थर्ड पे आता है, थर्ड पे फिर इस बेंजीन वाले कार्बन पे। ठीक है, दोनों ऑर्थो या पैरा वाली पोजीशन पे। हाँ जी, कहाँ कहाँ से टहलता है? यहाँ से टहलता हुआ, यहाँ से टहलता हुआ बेंजीन के अंदर पूरा टहल जाता है, बेंजीन के अंदर पूरा टहल गया। देखिए देख रहे हैं, यहाँ से देखिए पूरा घूम चुका है, मतलब पूरा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो चुका है। तो इस तरीके से बन गया सर रियल हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आता है? तो ऐसे हम लोग को RS लिखनी होती है। बाद में मैं जब सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा दूंगा ना, तो कुछ मिक्स सवाल करेंगे, मिक्स जिसमें कोई भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अभी तो हम पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन लेके सीख रहे हैं कि सर अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला होगा तो किस तरीके से रेजोनेंस होती है। तो इस तरीके से होती है सर रेजोनेंस। एंड ये सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, रियल स्ट्रक्चर ये है, ये सभी RS हैं, पढ़ चुके हम। ठीक है, ये चीज़। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर हम खत्म करते हैं पूरी कहानी। पहले अब इतना नोट कर ले। हाँ जी, इसके साथ भी एक सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नोट करें इसको पहले। ठीक, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं कहानी। एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखो
हाँ जी। इसमें बताना है आपको एट हाउ मैनी कार्बन पॉजिटिव चार्ज will reach through resonance including given। ऐसे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, है ना। तो आपको बताना है एट हाउ मैनी कार्बन पॉजिटिव चार्ज विल रीच थ्रू रेजोनेंस इंक्लूडिंग गिवन। तो जो सर दिया हुआ है ना वो एक अपने आप में खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जब रेजोनेंस होगी इस पार्टिकल में, इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से होकर गुजरेगा, इसको मिला लिया जाए तो सोचते हो आप, मतलब कि जब इसमें रेजोनेंस होगी तो पॉजिटिव चार्ज कितने नंबर ऑफ कार्बन पे आएगा उसे आपको बताना है गिन कर। तो इसमें मुझे करने की ज़रूरत नहीं, जरा आप देखो, अगर हम सोचें इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH, C पे प्लस है, CH2 यहाँ से, फिर बेंजीन वाला पार्ट, ठीक। अगर आप सोचो कैसे होगा सर, कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट होता है तो क्या इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा? हाँ सर आएगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। अगर इधर से ऐसे पाई का मूवमेंट हुआ तो क्या इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। बेंजीन से पॉजिटिव चार्ज लगा है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो मुझे पता ना इस तरीके से मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो सर इस पोजीशन ऑर्थो वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड ये बात मुझे पहले से पता है, अगर बेंजीन से कोई कार्बोकैटायन लगा है तो जब रेजोनेंस होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे आता है ना। अभी हमने देखा एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये इस तरीके से मूवमेंट होगा तो इस पैरा वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ऐसे मूवमेंट होगा, जब इस बॉन्ड का ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है, मैं सोचता हूँ ना कि एकदम सब कुछ अच्छे से बनाऊँ, ख़त्म करते हैं ना अब। जब ऐसे मूवमेंट होगा तो इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। देखा था अभी हमने, देखिए आप ऐसे टूटेगा यहाँ पे, ब्रेक होगा यहाँ पे, ब्रेक होगा यहाँ पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड गिवन 6 ऐसे कार्बन है, 6 ऐसे कार्बन है ना, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है अगर इसमें रेजोनेंस होगी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे आइडिया लगा कर सकते हैं, बस समझ में आती है। तो जब इस तरीके से मूवमेंट होगा, ये कैसे हुआ अभी तक वही तो कर रहे थे, हाँ जी। तो ऐसे 6 कार्बन है, इसको मिला के अगर इसको ना पूछे तो यहाँ 5 थे, 1 3 2 5, उसको मिला के 4 ऐसे कार्बन है जिनमें पॉजिटिव चार्ज आता है अगर इनमें रेजोनेंस होगी तब, ठीक है। चलिए तो इसके साथ एक फ़ोटो ले लेते हैं हम, इंक्लूडिंग गिवन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई ना, क्या करे भाई, थक जाता है आदमी, हाँ जी, ऐसे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एंड फिर हो सकता है तो दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।